Assalamu alaikum students. Our topic for today's presentation is the novel Goodbye Mr. Chips. Goodbye Mr. Chips is written by James Hilton. जेम्स हिल्टन ने गुड बाय मिस्टर चिप्स के अलावा एक और नावल भी लिखा है जिसका नाम है लॉस्ट हॉरिजन. जेम्स हिल्टन वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर सेवरल बेस्ट सेलर्स. जेम्स हिल्टन की कई किताबें जो हैं वो बेस्ट सेलर रही हैं, इंक्लूडिंग लॉस्ट हॉरिजन एंड गुड बाय मिस्टर चिप्स. ही ऑल्सो रोट हॉलीवुड स्क्रीन प्लेज. मिस्टर जेम्स हिल्टन ने हॉलीवुड के स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं. गुड बाय मिस्टर चिप्स इज अ नोवेला अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्कूल टीचर. ये एक स्कूल टीचर की ज़िंदगी के मुतालिक है. मिस्टर चिपिंग, जो स्कूल टीचर हैं उनका नाम है मिस्टर आर्थर चिपिंग. रिटन बाय द इंग्लिश राइटर जेम्स हिल्टन एंड फर्स्ट पब्लिश्ड बाय हॉर्डर एंड स्टाउटन ऑन अक्टूबर 1934. ये नावल पहली दफ़ा 1934 में हॉर्डर और स्टाउटन की कंपनी ने पब्लिश किया. इट हैज़ बिन अडेप्टेड इनटू 2 सिनेमा फिल्म्स एंड 2 टेलीविजन प्रेजेंटेशंस. मिस्टर चिप्स की जो कहानी है उसका थीम ये है. द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ एप्रिसिएशन. इस कहानी का थीम बुनियादी तौर पर एक टीचर की एप्रिसिएशन करना है, तारीफ़ करना है. थ्रू आउट द बुक द नरेटर शोज़ हाउ मच ही केयर्स फॉर हिज टीचर. राइटर जो है, नरेटर जो है, वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि किस तरह उसने एक टीचर की केयर की है. इन द एंड बिकॉज ही केयर्ड एंड वॉज सो थैंकफुल टू मिस्टर चिप्स, ही सिट्स विद हिम and says goodbye a final time. इंस्पिरेशन कहाँ से ली है इस नावल की जेम्स हिल्टन ने, तो आइए देखते हैं. द सेटिंग फॉर गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ प्रोबेबली बेस्ड ऑन द लीज स्कूल कैम्ब्रिज. शायद इस नावल की जो सेटिंग है और इसके जो करेक्टर्स हैं वो कैम्ब्रिज के लीज स्कूल से ली गई हैं, वेयर जेम्स हिल्टन वॉज अ प्यूपल, जहाँ जेम्स हिल्टन 3 साल तक पढ़ता रहा. Hilton is reported to have said that the inspiration for the protagonist, Mr. Chips, came from many sources. और उनका ये कहना था कि जो हमारे नावल का बुनियादी किरदार है, अहम किरदार है मिस्टर चिप्स, उसका मंबा कई 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 सोर्सेज हैं उसका, इंक्लूडिंग हिज फादर. ये इंस्पिरेशन उसने अपने फादर से भी ली है, हु वॉज द हेड मास्टर ऑफ चैपल एंड स्कूल. जी, अब देखते हैं कि मिस्टर चिप्स कौन है. तो लेट्स सी. मिस्टर चिप्स चिपिंग, द क्लासिक्स मास्टर एट ब्रुकफील्ड स्कूल सिंस 1870. 1870 से क्लासिक पढ़ाते थे मिस्टर चिप्स. टेक्स रीडर्स ऑन अ बिगॉयलिंग जर्नी थ्रू द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज. ये सफ़र अर्ली 20th सेंचुरी तक जारी रहता है. Sometimes Chips, as he is affectionately known, is an old man who dreams by the fire. मिस्टर चिप्स एक ऐसे इंसान हैं जो अपने घर में जहाँ वो रहते हैं मिसेस विक्ट के पास आग जला के, तो उसके पास बैठे रहते हैं और यादों की दुनिया में खोए रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हैं. Then he is a difficult young taskmaster schooling his students. A middle-aged man encountering the lovely Catherine, एक 48 साल का धीर उम्र आदमी जो खूबसूरत कैथरीन से मिलता है, whose new woman opinions work far-reaching changes in him. और कैथरीन ब्रिजेस के बेशुमार असरात जो हैं मिस्टर चिप्स पर पड़ते हैं. As succeeding generations of boys march onward through Chip's mind, और चिप्स के जहन में लड़कों की नस्ल दर नस्ल तस्वीरें चलती रहती हैं. Hilton's narrative remains masterful. He seamlessly interweaves a poignant love story with the jokes and eccentricities of English public school life
while also chronicling a new uncertain world full of conflict and upheaval that extends far beyond the turrets of Brookfield. नरेटर जेम्स हिल्टन ने ये कहानी इंतहाई प्यार के धागों से बुनी है, जिसके अंदर जोक्स भी हैं, फन्स भी हैं, और इंग्लिश पब्लिक स्कूल में किस तरह मिस्टर चिप्स की वाइफ अपना असर मनवाती है और कैसे एक डेकेड से दूसरे डेकेड में स्टोरी ट्रांसफ़र होती चली जाती है, और आखिरकार ये कहानी ब्रूकफील्ड की बुर्जों और सतूनों से बाहर निकलकर पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करती है। Goodbye Mr. Chips is a touching, sentimental tale of beloved British schoolmaster. The novel traces his life and career from his days as a nervous young teacher to his status as the school's elder statesman. Goodbye Mr. Chips जो नावल है, ये एक बड़ा जज्बाती किस्म का नावल है, जज्बाती किस्म की दास्तान है। नावल के अंदर हमें एक नौजवान उस्ताद नज़र आता है जब सबसे पहले वो ब्रूकफील्ड स्कूल को ज्वाइन करता है, और उसकी जवानी से बुढ़ापे तक की फिर दास्तान है। Despite the many challenges he faces throughout his long tenure, his devotion to the students remains steadfast. उसके इस तवील दौरानिए में स्टूडेंट्स के साथ उसकी लगन, उसकी मोहब्बत बिल्कुल कम नहीं होती। पहली क्लास के दौरान मिस्टर चिप्स बहुत अपसेट था, थोड़ा सा कंफ्यूज था, थोड़ा नर्वस भी था, और इसी दौरान पहली क्लास के दौरान एक स्टूडेंट कॉले वो डेस्क का ढक्कन गिरा देता है, यानी डेस्क का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेंच का, वो नीचे गिरा देता है जिस पे किताबें रखते हैं। Cole, a Brookfield boy whom Mr. Chips disciplined on his first day at the school. Cole Brookfield का वो स्टूडेंट था जिसे मिस्टर चिप्स ने पहले दिन डिसिप्लिन सिखाया। Cole's son and grandson later become pupils of Mr. Chips. Cole का बेटा और फिर Cole के बेटे का बेटा बाद में मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट बन जाते हैं। Cole, a red-haired boy, was the first one punished by Chips at Brookfield. He dropped the desk lid during the first class of Mr. Chips. Chips punished him by giving him 100 lines to write. Mr. Chips उसे सजा देते हैं कि तुम 100 लाइनें लिखोगे। जब उसी कॉले का बेटा आता है तो मिस्टर चिप्स उसे क्या कहते हैं? Mr. Chips said, "Your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago." तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था जिसे मैंने पहली दफा 25 साल पहले सजा दी। He deserved it then and you deserved it now. वो तब इस सजा का मुस्तहिक था और तुम अब इस सजा के मुस्तहिक हो। इसके बाद कॉले के बेटे का बेटा वहां पढ़ने के लिए आता है तो मिस्टर चिप्स उससे क्या कहता है? He said that he was a fine example of inherited traditions, कि तुम वरासती रसूमात के सही शानदार मिसाल हो। He said that his grandfather was a stupid fellow. His father was not better either, and he was the biggest fool of the lot. उसने कहा कि तुम्हारा दादा जो है वो सबसे अहमक आदमी था, तुम्हारा बाप भी कोई कम नहीं था, लेकिन तुम तो तमाम अहमकों के सरदार। वैदर भाई जो हैं वो ब्रूकफील्ड के हेडमास्टर थे जब मिस्टर चिप्स ने ये स्कूल ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हाजिर होंगे कैथरीन ब्रिजेस की मीटिंग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।